हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्रों की, रासायनिक पदार्थों की। हमारी जो इस समय ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के, उनमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो भी फैक्ट उसमें पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट और कुछ अन्य जो संभावित फैक्ट्स हैं वो उन सबको शामिल करके इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें। साथ ही आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी देंगे, जिनका हुआ नहीं है, तो उनको भी ये आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, चाक का फार्मूला क्या होता है, चाक का सूत्र क्या होता है, CaO3। CaO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। इसी को खड़िया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं इसी को। और क्या बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं। ठीक है, चौक से जो हम लोग स्कूल में लिखते हैं वो होता है। अच्छा, बुझे हुए चूने के साथ किसकी अभिक्रिया करा दी जाए, क्लोरीन की, Cl2 की। तो क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से तब बनता है CaOCl2। इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अभी ग्रुप डी में पूछा गया। हो सकता है आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। अगला देखते हैं, सुहागा बोरेक्स। इसका फार्मूला होता है Na2B4O710H2O। ठीक है, इसका होता है। फिटकरी का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कई बार पूछा गया है, NTPC में भी पूछा गया था। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिना सल्फेट। ये फिटकरी का सूत्र है। पोटास एलम भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। ठीक है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम जो सीमेंट जिससे बनाया जाता है वो, ठीक है, वो जिप्सम होता है। CaSO4 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है। नीला थोथा, ये बहुत पूछा जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, CuSO4। CuSO4 जो होता है वो नीला थोथा कहा जाता है। हरा कशिश, हरा कशिश Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट होता है, हरा कशिश। ठीक है, शुष्क बर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शुष्क बर्फ बहुत पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो मूवी में जो धुआं उठता हुआ दिखाई देता है वो, उसको हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। और ध्यान रखिएगा, जब ये कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जिसकी इसका यूज़ किया जाता है, इसके साथ किया जाता है AgI, यानी सिल्वर आयोडाइड का भी यूज़ किया जाता है। और एक नाइट्रेट होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। कास्टिक पोटास, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास बोलते हैं। स्प्रिट मेथिल एल्कोहल होता है। स्प्रिट जो होता है मेथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये स्प्रिट होता है। एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल या इसी को एथिल एल्कोहल या एल्कोहल भी बोलते हैं। ये शराब का सूत्र है। ये किसका सूत्र है, शराब का सूत्र है, C2H5OH। ठीक है। खाने का सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है NaHCO3 होता है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, जो साबुन में यूज़ होता है, जो हमारे डिटर्जेंट वगैरह आते हैं उनमें ये यूज़ होता है। सोरा बोला जाता है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। सोरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बुझा हुआ चूने का पानी, देखिए बुझे हुए चूने का पानी, ये बुझा चूना नहीं है, बुझे हुए चूने का ये पानी है। CaOH का होल ट्वाइस। लाफिंग गैस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाफिंग गैस देखिए, एक होता है N2O, ये लाफिंग गैस है। और एक होती है मस्टर्ड गैस, वो होती है NO2। ठीक है, अभी इनमें फ़र्क क्या होता है, देखिए ये जो लाफिंग गैस होती है हंसाने का काम करती है। ये क्या करती है, हंसाने का। और मस्टर्ड गैस क्या करती है, इससे शरीर पर दाने निकल आते हैं छोटे छोटे। याद कैसे रखेंगे, वरना कन्फ्यूज़न होता है।
देखिए अस जो होती है, अस से हस, तो नाइट्रस, ठीक है, नाइट्रस, नाइट्रस, अस से हस, हंसेगा कब, जब नाइट्रोजन ज़्यादा होगी। इसमें नाइट्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु हैं। देखिए आपको पता है हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। किसकी सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है। अच्छा नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो इससे क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो इससे ये होता है कि हमारे वातावरण में जितनी भी चीज़ें हैं वो जल्दी आग नहीं पकड़ती, जो जल्दी आग नहीं पकड़ती। जबकि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन चीज़ों को जलाने में सहायक होती है, लेकिन नाइट्रोजन चीज़ों को जलने नहीं देती। ठीक है, बात यहाँ तक समझे। तो जब आग लगेगी तो क्या होगा, रोएंगे। अब आग नहीं लगेगी तो क्या होगा, नहीं रोएंगे। तो क्या करेंगे, हंसेंगे। तो इसीलिए नाइट्रोजन ज़्यादा तो क्या करेंगे, अस, अस से बन गया हंस। याद रखिएगा, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, नाइट्रोजन ज़्यादा तो अस मतलब हंस, ठीक। और ऑक्सीजन ज़्यादा तो रोएंगे, रोएंगे तो मतलब दाने निकलेंगे तो जलन पड़ेगी, और जलन पड़ेगी तो रोएंगे। तो नाइट्रोजन ज़्यादा है इसलिए वो मस्टर्ड गैस, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो मस्टर्ड गैस, और जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है वो लाफिंग गैस। इतनी समझ गए। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, KMnO4 लाल दवा होती है, पोटेशियम परमैंगनेट। दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का काम होता है, पहले पानी को शुद्ध किया जाता है। जो कुएं में जो कीड़े हो जाते थे उनको मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, कुएं में ये डाली जाती थी लाल दवा। उसके बाद में अगला है चूना, इसको क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये बिना बुझा चूना है। कैसा है, बिना बुझा चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना, ठीक, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना है ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। लाल सिंदूर, लाल सिंदूर जो होता है लेड पर ऑक्साइड, Pb3O4, लेड पर ऑक्साइड। नौसादर, देखिए ये नौसादर है, इसका उपयोग अमोनिया बनाने में, यूरिया बनाने में किया जाता है, ठीक है। नौसादर। NH4Cl, क्या होता है, NH4Cl। TNT ट्राई नाइट्रो टालुइन। C6H2CH3NO2 का होल थ्राइज, ये क्या है, ट्राई नाइट्रो टालुइन का सूत्र है। ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। अगला है मंड, इसे हम स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। और ये एक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन होता है ये एक। तो इसका सूत्र है C6H10O5। अंगूरसत, मतलब इसको ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। सिरका, देखिए सिरके में ये अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, और ये तनु होता है। देखिए सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, याद रखिएगा 5% होती है, ठीक है। CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ये सिरके में पाया जाता है। अगला है स्लेट, स्लेट सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 2SiO2 2H2O, ठीक है। ये क्या है, सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये स्लेट है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है एसिटिक एसिड। अभी हमने देखा था एसिटिक एसिड, ये किसमें, सिरके में मिलता है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम बोलते हैं ऑयल विड्रॉयल। क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विड्रॉयल, ठीक है, इस सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको सल्फर का अम्ल भी बोला जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो सल्फर का अम्ल है ये क्या करता है, ये एक रेन होती है जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन, उसके लिए ये जिम्मेदार होता है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4। देखिए ये ऑक्जेलिक अम्ल है, किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। किसमें, टमाटर में पाया जाता है। टमाटर के बीज जो हैं उसमें ऑक्जेलिक पाया जाता है। ऑक्जेलिक एक पदार्थ होता है, वो पाया जाता है जो हमारे शरीर में पथरी बनाने का काम करता है। और जो पथरी होती है हमारी किडनी में, जो स्टोन बनती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। तो ये टमाटर में पाया जाता है। तो टमाटर जो है होता है वो क्या करता है, कैल्शियम से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम
कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है और जो पथरी के रूप में हमारी किडनी में स्टोर हो जाता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका फार्मूला HCl होता है। क्या होता है? HCl। ये हमारे पेट में मिलता है। क्या मिलता है? हमारे पेट में मिलता है। ये सबसे प्रबल अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है? HCl। दूसरे नंबर पर कौन आता है? नाइट्रिक अम्ल। अभी आगे देखेंगे HNO3 होता है। ठीक है, HNO3 होगा उसका फार्मूला, अभी आगे देखेंगे। तो हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल जो होता है, जो बहुत ज़्यादा तनु होगा तो इसका pH मान होगा 0 होगा। क्या होगा? pH मान 0 होगा, ध्यान रखिएगा। अगला है टार्ट्रिक अम्ल। देखिए टार्ट्रिक अम्ल C4H6O6। ये टार्ट्रिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। अगला है लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक एसिड C3H6O3 ये पाया जाता है दूध में। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है। अगला है नाइट्रिक अम्ल। देखिए नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहे थे अभी पीछे, तो नाइट्रिक अम्ल ये है। नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलकर किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका pH मान कितना होता है? 5.5 या फिर इससे कम होगा। ठीक है। और अम्लीय वर्षा क्या करती है? जितनी भी इमारतें होती हैं उनके रंग को भद्दा कर देती है। जैसे हमारा ताजमहल है, उसका जो रंग पीला पड़ रहा है वो किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण इसका रंग पीला पड़ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा को कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। इतनी बात समझ गए नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, एक होता है इक्वारेजिया। ठीक है, अम्ल राज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्ल राज बोला जाता है। ठीक है, तो अम्ल राज में क्या होता है? HCl होगा, ठीक, प्लस HNO3 होगा। ठीक है, HNO3 होगा। ठीक, 3:1 में। कितने? 3:1 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। अगला है फार्मिक अम्ल। देखिए ये इसको चीटी का अम्ल भी बोलते हैं, CH2O2। ये फार्मिक अम्ल है, फार्मिक एसिड है। ये किस में पाया जाता है? चीटी में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है। किस में? बिच्छू में पाया जाता है। चीटी में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है। लाल चीटी जो होती है वो उसमें यही अम्ल पाया जाता है। अगला है फास्फोरिक अम्ल। ये रहा फास्फोरिक अम्ल H3O4P। ठीक है। यूरिक एसिड, ये रहा यूरिक एसिड C5H4N4O3। ठीक है, यही यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल जब हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, जमा होने लगता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? हमें गठिया रोग हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। ठीक है। अगला है कार्बोनिक अम्ल C2CO3। नाइट्रिक, ये नाइट्रस है, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल होता है, और नाइट्रिक अम्ल होता है उसमें HNO3 होगा। ठीक है। फास्फोरस का अम्ल देखिए H3PO3। ठीक है, ये फास्फोरस अम्ल है। एसीटेट अम्ल C2H3O2। ठीक है, ये एसीटेट अम्ल है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र है HBr। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। C6H8O7, ये सिट्रिक एसिड है। क्रोमिक अम्ल H2CrOl4, ये क्रोमिक अम्ल है। ब्रोमिक अम्ल HBrO होता है, यहाँ R छोटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये R जो है वो स्मॉल लेटर में बनेगा। ठीक। अगला है जिप्सम का पीछे पढ़ भी चुके थे, CaSO4 2H2O। ठीक है, ये 2H2O बड़ा सा बना है। धोने का सोडा, जिसको हम धावन सोडा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है अभी ग्रुप डी में। धावन सोडा का हो सकता है रासायनिक नाम पूछ ले आगे, तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर, इसका भी फार्मूला पूछा गया है, इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। अगला है सुहागा, जिसे बोरेक्स कहते हैं, इसका फार्मूला भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। ये वो क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, इसलिए डबल इनको लिखा गया है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे परीक्षा में। तो पिछले
पेपर से और जो वर्तमान में पेपर अभी चल रहे हैं तो उनसे ये निकाले गए क्वेश्चन हैं, इसलिए अगर कोई 2 बार क्वेश्चन मिल गया तो 2 बार टाइप हो गया है। ठीक है, बुझा हुआ देखिए चूना CaCO3 होता है, इसको सही कर लीजिए, CaCO3 होता है। गंधक का अम्ल देखिए मैंने बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, श्वेत पोटास पोटेशियम क्लोरेट होता है, इसको बोलते हैं KClO3। ठीक है, नीला थोथा की भी बात कर चुके थे, CuSO4 होता है, ये यहाँ पर बीच में L बना है वो L नहीं होगा। ठीक है, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, क्या होगा N2H2O3। ठीक है, भारी जल बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O भारी जल। ठीक है, अगला है शुष्क बर्फ, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ठोस होता है। ठीक है, पढ़ चुके थे। सॉल्ट केक, सॉल्ट केक जो होता है उसको बोलते हैं Na2SO4। यहाँ पर जो आयल बना है वो गलती से बना है, इसको वो नहीं है। ठीक है, आंसू गैस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या होता है क्लोरोपिक्रीन होता है, क्या होता है क्लोरोपिक्रीन, या फिर इसी को बोलते हैं क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, H3PO3। ठीक है, H3PO3 ये आंसू गैस है। मार्स गैस जिसे मीथेन गैस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है CH4। लाफिंग गैस की बात कर चुके थे। ठीक है, गैलेना PBS होता है। ठीक, चिली सोडियम नाइट्रेट NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर बोला जाता है। उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारा खाने का नमक है, जो साधारण नमक होता है उसको किससे लिखते हैं, NaCl से लिखते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसमें वो फार्मूला शामिल नहीं किया गया था, शायद ये फार्मूला सभी को याद होगा। खाने की सोडा की बात कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।